सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिनके उर में कलकल बहती शुद्ध चेतना की धारा समतामय सम्यक्त्व मणि से जिनने निज को श्रृंगारा वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर मेरे उर में आन विराजो गुरुवर अभिनंदन सागर गुरुवर अभिनंदन सागर गुरुवर अभिनंदन सागर। पंच परमेश्वरी भगवान की। ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल से सीधे सब पर्यूषण पर्व मनाने चले आए, ऐसा ही है कुछ? नहीं है तो फिर आपका दिखाओ भाई किस तरीके से आपको जयकारा बोलना चाहिए। बोले मूल नायक शेख हजराट वृषभनाथ भगवान की। देवपुरी के अच्छेकारी चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी मम दीक्षा गुरुवर्य षष्ठम पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की। समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की। दश लक्षण धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की। प्रखर वक्ता आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। आप लोग सुनना चाहते हो? हाँ कि हाँ? पक्का? अच्छी खुशी खुशी बोलो। आज पेस्ट नहीं किया आप लोगों ने तो दांत दिखा के बोलो अच्छी स्माइल के साथ। हाँ भाई, आज अभी भैया ने कहा कि कैसे क्षमा को अपनाना है और कैसे क्रोध को भुलाना है। उसके लिए सबसे पहली बात से शुरुआत करूं कि दुश्मनी मिटाने का। क्या सुना? आपको मिटाना, इनको मिटाना ही नहीं है। इस तरफ वालों बोलिए दुश्मनी मिटाने का। ये सबसे अच्छा फार्मूला अपनाइए। जब भी दुश्मन सामने मिले उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। ताली बजाने नहीं कहा मैंने, तो सिर्फ मुस्कुराने का। हंसना मत। ध्यान रखना, मुस्कुराने में और हंसने में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक होता है देखकर हंसना और एक होता है हंसकर देखना। भैया पहले बहुत अच्छा सेट हो गया था। देखकर हंसने से, ध्यान रखना कि देखकर हंसने से विवाद बढ़ते हैं और हंसकर देख लेने से विवाद कम हो जाते हैं। ये स्माइल में इतनी ताकत होती है। माइक बिल्कुल सेट नहीं हो, ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब चल रही है। आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सेट हुआ। ओम, मेरा गला बहुत खराब है और आप बहुत अच्छे हो, इसलिए दोनों में अच्छा होना चाहिए। हाँ, कहाँ चल रहे थे अपन? कि दुश्मनी मिटाने का ये फार्मूला जरूर अपनाइए कि दुश्मन सामने मिले तो उसे देखकर थोड़ा। बंधुओं, जाने कितनी समस्याएं, कितनी तकलीफें सिर्फ मुस्कुराने से दूर हो जाया करती हैं और कितनी तकलीफें अच्छी बात को बुरे तरीके कहने से बढ़ जाती हैं। किसी चिंतक विचारक ने कहा है, स्माइल इज दैट कर्व that can set a lot of things straight। एक ऐसा मुड़ाव, एक ऐसा मोड़ जो जाने कितने चीजों को सीधा कर दिया करता है, उसे क्या कहा जाता है? मुस्कुराहट कहा जाता है। और मुस्कुराहट के साथ सुनिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि मुस्कुराहट के साथ कहूं, क्योंकि दुनिया में अगर मुस्कुराने की नेमत किसी को मिली है तो वो एकमात्र मनुष्यों को मिली है। आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते देखा है क्या? कोटड़िया जी, नहीं देखा? तो फिर अपन को मुस्कुरा
मुस्कुराने की नेमत मिली है, ऐसी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होना चाहिए। कहते हैं एंगर इज लाइक अ मॉन्स्टर, कि गुस्सा उस तूफान की तरह है। एंड वन हु एंगर्स इट बिकम्स हिमसेल्फ लाइक अ मॉन्स्टर। जो गुस्सा करने वाला है, क्रोधी व्यक्ति है, जो मानी मायावी व्यक्ति है, वो अपने आप में तूफान के जैसा बन जाता है। कोई उससे बात करना नहीं चाहता, कोई उसके सामने खड़े होना नहीं चाहता, कोई उससे मिलना नहीं चाहता। हर व्यक्ति उससे मिलना चाहता है जिसके चेहरे पर क्या होती है। परसों की बात है, शाम की बात है, कुछ महिलाएं दर्शन करने आई। मैंने कहा टाइम हो गया चलो, फिर भी खड़ी रही। मैंने कहा चलो, अरे महाराज जी जाना का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों? बोले आपने अभी तक गेट आउट नहीं बोला। मैंने कहा इसमें क्या मतलब है? बोले महाराज आप जब मुस्कुरा के गेट आउट कहते हो तो ऐसा मन करता है कि घर परिवार छोड़कर यहीं पर आके बैठ जाए। याद रखिएगा कि जो बात प्रेम से कही जा सकती है, मारना है गर किसी को, मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर उसे तुम मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ फिर सिर उठा पाता नहीं। आप जान से मारने की बात मत करो, एहसान से मारने की बात करो। आप जब प्रेम से बात करोगे, प्रसन्नता से बात करोगे, तो एक बार की वह बात भवों भवों तक उसके जीवन में आनंद को देने वाली होगी। और गुस्से से कही हुई बात जाने कितने भव तक उस बैर को बढ़ाने वाली हो जाएगी। घर पर चर्चा चल रही थी कि चारों ऋतुओं के फल एक साथ आज धरती पर खिले हैं, तो अवश्य कोई ना कोई बात तो होगी। जब ऐसी विपरीत बातें, जहां शेर और गाय एक साथ खेल रहे हो, जहां पर शेरनी का दूध गाय का बछड़ा पी रहा हो, जहां गाय का दूध शेरनी का शावक पी रहा हो, आप समझ सकते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियां, इतनी विपरीत बातें जहां पर देखने में आ रही हो, निश्चित रूप से तेरा माइक लगा है। मेरी सेटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, सारे रिकॉर्डिंग खराब हो जाती, सब खराब हो जाती है। स्टार्टिंग में कहा मेरी रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप बहुत ध्यान रखो। पूरा खोलने के बाद भी आवाज़ खिंच रही है आपकी पूरी। मंगलाचरण में एकदम व्यवस्थित माइक था, उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। क्रोध का दिन है, गुस्सा भी नहीं कर सकते। क्षमा का दिन है। आपका सेटअप सब अच्छा है, थोड़ा मेरी सेटिंग मिलानी पड़ेगी। आपकी गलती नहीं, पहला दिन है, कल डांट पड़ेगी लेकिन सेटिंग तो इसकी भी करनी पड़ेगी ना। हाँ ये व्यवस्थित है यार, तुम गड़बड़ करते हो यार, अपना सेट कर लिया, हमारा गड़बड़ कर दिया। चलिए कहाँ चल रहे थे अपन? बोलो भाई कहाँ चल रहे थे? बोलो महाराज, अभी तक तो कहीं चले ही नहीं है, यहीं बैठे हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि उस दिन घटना बड़ी अजीब सी थी कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। शेरनी का दूध गाय का बछड़ा पी रहा है, और गाय का दूध कौन पी रहा है? शेरनी का शावक पी रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उस वन के माली को। उसने आंखों पर एक बार पानी मारा, गाल पे तो झापड़ मारे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। उसे अचानक पता चला नहीं, मैं स्वप्न नहीं देख रहा। सामने देखता है तो नेवला और सांप एक साथ अटखेलियां कर रहे हैं। वो उल्टे पैर भागा, भागते भागते देखता है तो सारी ऋतुओं के फल एक साथ खिले हैं। उसने सब तोड़ लिए और सीधे राजा के पास गया और राजा को बताया, महाराज ऐसी अभूतपूर्व घटना कि जो कभी हो नहीं सकती। राजा ने प्रसन्नता के साथ अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपने स्थान को छोड़ दिया, और जैसे नीचे उतर के आए 7 कदम चल के साष्टांग नमस्कार किया। सारी प्रजा आश्चर्यचकित थी, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या घटना घट गई कि राजा जमीन पर उतरकर साष्टांग नमस्कार कर रहा है। उन्होंने राजा से पूछा, राजन क्या हुआ? राजन ने कहा, तैयारियां करो, महोत्सव की तैयारियां करो, पूजन की तैयारियां करो, और अच्छी से अच्छी द्रव्य तैयार करो। 3 लोक के नाथ भगवान नेमिनाथ का समोशरण आया है और हम सभी को चलना है।
सारी सभा तैयार हुई, हाथी घोड़े तैयार किए गए, एक से एक द्रव्य को तैयार किया गया। कल मैं चौके में गया, नीरज भाई बढ़िया से बढ़िया, गायब हो गए क्या? बढ़िया से बढ़िया द्रव्य सजाई गई थी। जब लौट करके आए तो हमारी दीदी पूछती है, महाराज द्रव्य तो बड़ी सुंदर सजी थी, आपको अच्छी लगी? मैंने कहा कौन सी द्रव्य? बोले महाराज जो पूजन में सजाई गई थी। मैंने कहा मैंने तो द्रव्य को देखा ही नहीं। और याद रख लेना, अगर आपके द्रव्य सजाने से, आपके द्रव्य के अच्छा बनाने से अगर मेरे मन में प्रसन्नता होती है तो मैं उस द्रव्य के लायक, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान रखना, अगर उस द्रव्य के अच्छे या बुरे होने से मुझे प्रभाव पड़ता है तो याद रखना मैं उस द्रव्य के लायक नहीं हूं। तो क्या महाराज द्रव्य ना सजाए? अरे एक से एक द्रव्य लाओ। गुरुदेव कहते थे कि भगवान की पूजन ऐसे करना जैसे सौधर्म इंद्र धरती पर उतर आया हो, और घर में जीवन ऐसे जीना जैसे कोई मुनिराज घर पर निवास कर रहे हो। घर पर सादा जीवन, उच्च विचार और पूजन करो तो जैसे सौधर्म इंद्र आकर के भगवान की आराधना करता है। याद रखना, अगर मुनि उस द्रव्य से प्रभावित होता है तो वो मुनि पूजा के योग्य नहीं, और श्रावक अगर द्रव्य तैयार नहीं करता तो ऐसा श्रावक कहलाने के योग्य नहीं। याद रखना, मुनि को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किंतु अपनी संतुष्टि के लिए द्रव्यों को तैयार करना। उन राजाओं ने एक से एक द्रव्य कर तैयार करी और अपने वैभव के साथ प्रभु की वंदना के लिए चल पड़े। रास्ते में एक जगह नजर पड़ी, हाथी पर बैठे हुए उस राजा की नजर पड़ी तो धरती पर एक सामान्य सी दिखने वाली कन्या, लेकिन चेहरे का तेज देखकर जाने उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि अपने बड़े पुत्र का विवाह मुझे इस कन्या से करना है। तुरंत उन्होंने सारी सभा को रुकवा दिया, सारी यात्रा को रुकवा दिया और हाथी से नीचे उतर कर आए और उस कन्या से पूछा कि बेटा तेरे पिता कहां पर हैं? उसके पिता से मिलने गए तो पता चला एक सामान्य से आदमी की वो कन्या। उन्होंने, राजा ने उस कन्या के पिता के सामने कहा कि मैं तुम्हारी कन्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूं। उसके पिता ने साफ मना कर दिया। सोचिए, आपकी बच्ची के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए जो महलों का मालिक हो, बड़े बड़े हाथी और घोड़े जिसके पास हो, कई सेवक जिसके चरणों पर बैठे हुए हो, अगर ऐसा व्यक्ति आपसे अपने बेटी का हाथ मांग रहा हो तो आप हाँ कहोगे कि ना कहोगे? बोलो। लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा, कातंत्र व्याकरण में एक सूत्र आता है, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम आपद्यते। जब समान जाति के लोग, समान वर्ण के लोग, समान स्टैंडर्ड के लोग आपस में मिलते हैं तो उनके गुणों का विकास होता है, और असमान जाति और स्टैंडर्ड के लोग मिलते हैं तो कोई संकरण हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है। मैंने सुना एक गाय 25 लीटर दूध देती है। आपने सुना कि नहीं सुना? कौन सी गाय? जर्सी गाय, जिसे विदेशी गाय कहा जाता है। देसी गाय और विदेशी बैल के मिश्रण से जो नवीन बच्चे की उत्पत्ति होती है उसको जर्सी गाय कहा जाता है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र कहता है उसका 25 किलो का दूध और उससे निकलने वाला घी, उसमें कोई ताकत नहीं हुआ करती। और देशी गाय जो सिर्फ 2 किलो दूध देती है उसके दूध में इतना सामर्थ्य हुआ करता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि इसे देशी गाय का दूध पिलाना। ये देख लीजिए, समान जाति वाले मिले, समान वर्ण वाले मिले, समान स्टैंडर्ड वाले मिले तो उसका प्रभाव जो देशी गाय आपको सामने दिख रही है, और असमान जाति वर्ण के लोग जब आपस में मिलते हैं तो जर्सी गाय 25 लीटर का दूध, 30 लीटर का दूध। लेकिन याद रखना, क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। आप कितनी भी संख्या बढ़ा लो, आप कितनी भी मात्रा बढ़ा लो, लेकिन क्वालिटी तो बोरीवली वालों जैसी होना चाहिए। बजाओ ताली। काय के लिए ताली बजाए? बीबी बता दो। अपनी प्रशंसा सुन के जो ताली बजाए वो पापी कहलाता है। ध्यान रखना, बड़े प्यार से तालियां। मैं तो इस बात की तारीफ कर रहा था कि जब मंगलाचरण कर रहा था तो अंदर से बहुत आवाज आ रही थी, और जैसे ही प्रवचन चालू हुआ तो बिल्कुल पिन ड्रॉप आवाज सुनी होगी आपको।
यही तो आप लोगों का महानता है, श्रेष्ठ हो। मैं इसलिए कहता हूँ आप तो पुरुष हो ही नहीं। क्या है महाराज, सब महापुरुष बोरीवली में ही आए आज पूरे। और ये बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ और उत्तम बात है कि जब गुरु का उपदेश चल रहा हो तो अपने अपने माइक बंद कर लेना चाहिए। और आप लोगों ने अपने माइक बंद किए, शायद ये मेरा पुण्य का उदय होगा, इसलिए आपके माइक भी बंद हो गए और ये माइक भी ठीक ठाक हो गया। हाँ, कहाँ चल रहे थे अपन? बोलो ना। आजकल क्या बादाम थोड़ी सी कम खाते तो अपन थोड़ी सी कमजोर हो। हाँ, बच्ची क्या बोल रही है? समान जाति, बच्ची के मुख से सुनने में और आनंद आया। याद रखना बेटा, जब समान वर्ण जाति स्टैंडर्ड के लोग मिलते हैं, धर्म की प्रभावना होती है, समाज का उत्थान होता है, देश का कल्याण होता है और अपनी परंपराओं का विकास होता है, संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ करता है। और जब हम अपने दायरे को छोड़कर बाहर जाते हैं तो संस्कृति का विनाश हुआ करता है। उसने कह दिया, मैं सामान्य आदमी हूं और अपनी बच्ची राजा के यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को दासी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि बड़े घरों की स्थितियां अलग हैं। किसी शायर ने कहा है कि जिन घरों में मिट्टी के घड़े रहते हैं, क्या सुना आपने? वाह, अच्छे श्रोता हो आप। जिन घरों में मिट्टी के घड़े रहते हैं वो कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं। मैंने फल देखकर इंसान को पहचाना है, जो बहुत मीठे हो अक्सर अंदर से सड़े रहते हैं। तो ध्यान रखना बंधुओं, हमारा मीठापन व्यवहार का ना हो, हमारा मीठापन अंतरंग का हो। उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसे घर में अपना विवाह नहीं करूंगा। राजा ने कह दिया कि मैं अपने बच्चे का विवाह इसी कन्या से करूंगा, तेरी सारी शर्त मानने को तैयार हूं। मैं इस बच्ची को अपने बच्चे की पटरानी बनाऊंगा, लेकिन विवाह तो मैं इसी के साथ कराऊंगा। जब उसने समझ लिया कि जब मेरी बच्ची को पटरानी बनना पक्का है तो फिर विवाह करवाने में कोई दिक्कत नहीं, उसने आश्वासन दिया, हम भगवान के समव शरण में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और हम समव शरण से आने के बाद अपने बच्चे का विवाह आपकी बच्ची के साथ करेंगे। उन लोग समव शरण की तरफ गए और जैसे ही समव शरण के शब्द कानों में पड़ना चालू हुए, सबसे पहले क्या आता है समव शरण में? बोलो, क्या आता है? बोलिए भैया। मान स्तंभ। सब ऐसा मुंह देखने लगते हो यार। सबसे पहले क्या आता है? बोलो। मान स्तंभ आता है, जिसकी ऊंचाई को देखकर हमारा मान गलित हो जाए, प्रभु के दर्शन को करके हमारा अभिमान गलित हो जाए। और मान स्तंभ के बाद जब प्रवेश होता है, जैसे ही प्रभु की दिव्य ध्वनि चल रही थी कि कीचड़ में पैर रखकर, बोलो, पीछे वालों की आवाज नहीं आई और ऊपर वाले सोच रहे हम तो बालकनी में खड़े तो हमको बोलना नहीं पड़ेगा। भैया बोलो सब लोग, कीचड़ में पैर रखकर। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। उसने बोला कि नहीं बोला, उसने बोला कि नहीं बोला। एक राजा को बड़ा अभिमान था कि मेरी प्रजा, जैसे मैंने अभी ताली बजा के आपका स्वागत करवा दिया, अब देखो सबके सीने फूल गए जबरदस्ती। राजा को बड़ा अभिमान था कि मेरे नगर में सब मेरी बात मानने वाले हैं। मंत्री ने कहा, महाराज अंधेरे में मत रहना। बोले क्यों, क्या हुआ? परीक्षा करके देख लेते हैं। कल घोषणा हो गई कि सूखा हुआ कुआं है अपने नगर के बाहर, रात को सबको एक एक लोटा दूध लेकर आना है और वहां पर डालना है। सुबह देखा तो दूध का दूध और पानी का। अरे क्या हुआ भैया? आशीष भाई ने सोचा कोटड़िया जी तो दूध डालेंगे तो मैं पानी डाल देता हूँ। नरेश ने सोचा आशीष तो दूध डालेगा, मैं पानी डाल देता हूँ। कोटड़िया जी ने सोचा किरीट तो दूध डालेगा, मैं पानी डाल देता हूँ। सुबह पता चला कि कुएं में पानी पानी था, किसी ने दूध। यहाँ भी ऐसा ही तो नहीं होने वाला, इसका मुंह देख रहा है, उसका मुंह देख रहा है। अरे एक साथ बोलो, नहीं तो फिर मैं हर बार कहता हूँ डर फिल्म का शाहरुख बनना फाइनल, अगले जन्म में फिर करते रहना क किरण। करना है क्या? नहीं करना तो बोलो जरा, कीचड़ में पैर रखकर धोने से बेहतर है कीचड़ में पैर ना रखा जाए।
क्या सुना आपने, बोलिए जरा। कीचड़ में पैर रखकर धोने से बेहतर है कीचड़ में पैर। सबने उपदेश सुना, भगवान नेमिनाथ का उपदेश था। हमारे कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर, जिनका समोशरण लगा था और समोशरण में दिव्य ध्वनि गिरी कि कीचड़ में पैर रखकर, बोलो ना, 22 नंबर के तीर्थंकर है। 22 बार तो बोलना पड़ेगा साहब, बोलो फिर से। याद रखो, इतनी बार तो बोलना कि रात में नींद में भी आज कोई उठाए तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, बोलो दीपक भाई। कीचड़ में पैर रखकर धोने से बेहतर है कि कीचड़ में पैर। वाह क्या बात कही, सच्ची बात है। पहले कीचड़ में पैर डालूंगा, फिर धोने के लिए बाल्टी और पानी का इंतजाम करूंगा, फिर धोऊंगा। अरे यार, इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि कीचड़ में पैर। सबने उपदेश सुना, समोशरण विघटित हो गया, भगवान का विहार हो गया और सारे राजा राजनेता सब आने लगे, लेकिन वो तो वहीं बैठ गए और बैठे बैठे कपड़े उतार दिए, बैठे बैठे आभूषण उतार दिए, बैठे बैठे केश लॉन्च करने लगे। जब पिता ने कहा ये सब क्या कर रहे हो, बोले आपने उपदेश सुना नहीं, कीचड़ में पैर रखकर धोने से बेहतर है कीचड़ में पैर ना रखा जाए। अरे वो तो उपदेश की बात थी बेटा, ये क्या कर रहा है? अरे आपने कानों से सुना होगा, लेकिन मैंने तो अंतरात्मा से सुना है। याद रखना, हमें कानों से सुनते सुनते भवों भव बीत गए। किसी विचारक और चिंतक ने कहा है, ओनली अ डेड फिश कैन स्विम विद स्ट्रीम। अगर लहर के साथ बह रही है तो समझ लेना कि मछली मरी हुई है। जीवित मछली का प्रयास रहता है कि वो लहर के विपरीत बहने का प्रयास करे। पिताजी, आपने तो कानों से सुना, आपने सिर्फ शब्दों को सुना, लेकिन मुझे तो प्रभु का अर्थ समझ में आ गया। मैं विवाह करूंगा, बच्चे पैदा होंगे, उनको बढ़ाकर बड़ा लिखा करूंगा और सब कुछ करूंगा, और अंत में क्या, 4 कंधों पर बैठकर मुझे जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं विवाह क्यों करूं, क्योंकि विवाह की जिंदगी आपको पता है। कितने लोग आए थे दीक्षा दिवस पर? हाथ उठाओ जरा, बस इतने से लोग। चलो नए लोग हैं तो आज फिर से सुना देता हूं। लड़के की जिंदगी या लड़की की जिंदगी 15 से लेकर 18 साल तक एक फिल्म का गाना है, लगा लो, नैनों में सपना। बोलो, 15 से 18 साल की उम्र नैनों में सपना, 18 से 22 की उम्र सपनों में सजनी। बोलो, गा के बोलो अच्छे से यार, ऐसे कैसे बोलते हो? नैनों में सपना, बोलो, सपनों में सजनी। 22 से 25 सजनी पे दिल आ गया। बोलो, और जैसे ही शादी वादी करके फुर्सत हुए सिर ठोक के, क्यों सजनी पे दिल। बोलो ना। अरे यहाँ तक था तो कोई बात नहीं आशीष भाई, उसके बाद क्या होता है? 15 से 18 नैनों में सपना, 18 से 22 सपनों में सजनी, 22 से 25 सजनी पे दिल आ गया, और 25 से 30 क्यों सजनी पे दिल आ गया, और 30 के बाद पूरी जिंदगी ताथैया ताथैया हो। बोलो, सही बोलो राजेश, यही जिंदगी का हिसाब किताब है। उस लड़के ने कहा, मैंने प्रभु नेमिनाथ का उपदेश सुना है कि कीचड़ में पैर रखकर उसको धोने से बेहतर है कि कीचड़ में पैर। धनराज जी, बच्चे को बता देना कि कीचड़ में पैर रखकर धोने से बेहतर। बोलो, अभी से 12 बार हुआ है, 22 बार बोलना है कि कीचड़ में पैर रखकर धोने से बेहतर है कि कीचड़ में पैर। उसके पिता का नाम जानते हो क्या था? भगवान कृष्ण, जिन्हें आप कृष्ण के रूप में जानते हो, वो कृष्ण के पुत्र थे। कृष्ण ने देख लिया कि अब समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। याद रखो, माँ जीवन भर समझाती है अपने बच्चे को, लेकिन बेटा नहीं मानता। चौके में देखता हूँ, बेटा आगे जाना, अरे आगे आना, मैं बस
बेटा प्लीज जाना। मैंने कह दिया ना, मैं आ गया ना चौके में, आप ज्यादा जिद मत करो। बेटा प्लीज एक गिलास और दे ले, मना किया ना आपको। लेकिन हमने कहा आजा बेटा, एक बार में आ गया। आपको समझ में आया अंतर क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा अंतर है। ये कहने वाले हैं लेकिन करने वाले नहीं हैं। हम करने वाले हैं और उसके बाद कहने वाले हैं। जो सिर्फ कहने वाला उसका कोई नहीं सुनता, लेकिन जो करके कहता है उसकी दुनिया सुनने को तैयार हो जाती है। याद होगा आपको आज के माँ बाप की क्या स्थिति हो चुकी है। मम्मी रोज सिखाती थी अपने बेटे को, बेटा नदी किनारे सांप है। बोलो, आवाज नहीं आई। बनियों को धक्का मारना पड़ता है। बोलो, नदी किनारे सांप है। अभी भी आवाज नहीं आई। नदी किनारे सांप है, चोरी करना पाप है। वो अपने बच्चे को दिन भर सिखाती थी कि बेटा नदी किनारे सांप है और चोरी करना। शाम को पापा ऑफिस से लौट कर आए, बाथरूम के अंदर जाने के पहले पैंट को खूंटी पर टांग दिया। मम्मी अपने बच्चे को सिखा रही थी नदी किनारे सांप है, चोरी करना पाप है। जैसे ही पिताजी की कुंडी लगी, मम्मी ने पिताजी की जेब में हाथ डाला और 500 के 2 पार कर दिए। बच्चा सीख गया नदी किनारे सांप है। बोलो, चोरी करना। बोलो ना, तुम अभी बाप हो, तुम्ही को बोलना है। ये मम्मी ने सिखाया, क्योंकि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इसलिए बेटा भी वही सीख रहा है जो उसको सीखना है। वो सिखाती कुछ और है और सीखती कुछ और है। पिताजी रविवार का दिन था, घर पर पड़े थे, रोज बच्चे को सिखाते थे बेटा नदी किनारे सांप। बोलो, झूठ बोलना पाप है। बच्चा भी रट रहा था बहुत अच्छे से, नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है। फोन की घंटी बजी, पापा बढ़िया रजाई के अंदर पकोड़े खा रहे थे। अब फोन की घंटी बजी, बेटे ने फोन उठाया, बेटा मैं शर्मा अंकल बोल रहा हूँ, पापा घर पे है क्या? बच्चे ने रिसीवर पर हाथ रखा, पापा से पूछा, पापा शर्मा अंकल का फोन आया है, पूछ रहे हैं आप घर पे है क्या? पापा ने कह दिया अंकल से बोल दे कि पापा घर पर नहीं है। बेटा भी बाप नंबर ही तो बेटा, नहीं नहीं, ये तो गया तुम्हारा जमाना, ये व्हाट्सएप का जमाना है, हर 8 दिन में अपडेट हो रहा है। अब बाप नंबर ही तो बेटा 100 नंबर ही हो चुका है बंधुओं। वो कहता है पिताजी ने सिखा दिया है नदी किनारे सांप है और झूठ बोलना। बेटा पापा से पूछता है, पापा अंकल पूछ रहे आप घर पर हो? पापा कहते मना कर दे। बेटा रिसीवर से हाथ उठाता है और बड़े प्यार से कहता है अंकल अंकल, पापा कह रहे हैं कि वो घर पर नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना। कृष्ण बैठे रह गए, कृष्ण देखते रह गए और बच्चे ने वहीं के केश लॉन्च कर लिया, दीक्षित हो गए, मुनि बन गए और वहां से विहार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शब्द कानों से नहीं सुने थे, चेतना से सुने थे। ये याद रख के चढ़ना बंधुओं कि हस्तस्य भूषणम दानम। यदि हाथ का कोई भूषण है, आपको हाथ मिले हैं, सही सलामत मिले हैं, तो इसका आभूषण दान है। सत्य कंठस्य भूषणम, यदि कंठ का कोई आभूषण है, याद रखना ये कड़ा, ये ब्रेसलेट, ये चूड़ियां, ये हाथ का आभूषण नहीं है। मैंने पहना है क्या? अब आप डिसाइड कर लो कि आपके बगल में बैठी वाली ज्यादा सुंदर लग रही है या हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। डिसाइड कर लो आप लोग। हस्तस्य भूषणम दानम, याद रखें कि इस कड़े से शोभा नहीं है, चूड़ी से शोभा नहीं है, सोने चांदी से शोभा नहीं है। अगर हाथ की शोभा है तो वो दान से है। सत्य कंठस्य भूषणम, बड़े बड़े नेकलेस पहन लेने से, हार पहन लेने से, मोतियों की माला पहन लेने से कंठ की शोभा नहीं है। कंठ की शोभा तो सत्य से है। और श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, यदि श्रोता का कोई आभूषण है तो वो शास्त्र है। और क्षमा वीरस्य भूषणम,
यदि वीरों का कोई आभूषण है तो वो क्षमा है। वो वहीं बैठ गए, लेकिन उस व्यक्ति को जब पता चला कि मेरी बेटी से विवाह करना था और धोखा देके चला गया, आप समझिए अभी विवाह नहीं हुआ, अभी फेरे नहीं पड़े, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है कि स्त्री एक बार जिस पुरुष को अपना मान लेती है वो जीवन भर कभी पर पुरुष का विचार नहीं किया करती। यही कारण है कि सीता जैसी महिलाएं दूसरे पुरुष के घर रह करके भी सती कहला जाती है। उसने निर्णय किया मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला तो निकाल करके रहूंगा, क्योंकि तूने जो किया है अच्छा नहीं किया। मेरी मासूम सी बेटी से वादा किया कि विवाह करूंगा और छोड़कर मुनि बन गया। वो बैठे हुए थे ध्यान में, उसका पिता गया, उसे देखकर इतना क्रोध आया कि उसने पूरी जलती हुई सिगड़ी उठाई और मुनिराज के सिर पर रख दिया। आप सोचिए, पगड़ी पहना हो तो चल जाए, सिर पर बाल हो तो चल जाए, अभी अभी केशरों छुए, कहते सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, अभी अभी केशरों छुए और अभी अभी सिर पर सिगड़ी रख दी। लेकिन उसके बाद भी याद रखना, वो चाहते एक बार में खड़े होते, एक हाथ मारते तो वो आदमी गिर जाता। लेकिन आचार्य भगवंत समंत भद्र महाराज कहते हैं सत्यपि सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। अपने से नीचे के आदमी को क्षमा करना क्षमा नहीं है, अपने से कमजोर आदमी को माफ कर देना क्षमा नहीं है। अपने अंदर सामर्थ्य हो, अपने अंदर ताकत हो और अपने से बलवान आदमी भी सामने खड़ा हुआ है, अपने से कमजोर आदमी भी सामने खड़ा हुआ है, उसको क्षमा कर देने का नाम क्षमा कहलाता है। वो मुनिराज थे, गजकुमार मुनिराज, कि जिनके मस्तक पर सिगड़ी जल रही थी लेकिन उनके दिल में कुछ भी नहीं जल रहा था। यहाँ चीजें तो बाद में जलती हैं लेकिन हमारा दिल पहले जल जाता। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की एक बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि भोगानियों इससे पहले कि तुम जलो, याद रखना कि जलने से पहले जलना छोड़ देना। क्या सुना आपने? बोलो, ऊपर वालों की तो आवाज ही नहीं आई, बोलो ना, सब एक साथ बोलो जरा, आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, सब मिल बोलो। ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? मुझे भी गायक बन के आपके बोलियां लगवाने के लिए 1, 2, 2.5, पौने 3, 2.91, 2.9, अरे भैया ऐसा मत करवाओ। अगर बोलूं तो बोल दो। क्या बोला? जलने से पहले जलना। एक जलना है शव का जलना और एक जलना है दिल का जलना। याद रखना, शव जल जाए, तन जल जाए। आचार्य कुंद देव कहते हैं छिज्जदुआ बिज्जदुआ निज्जदुआ अहम जाव विप्लयम जम्भा तम्भा गच्छदु तहा विना परिकहो मध्यम। कि ये शरीर छिद जाए, ये शरीर भिद जाए, ये शरीर कैसा भी हो जाए, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं, इसके जलने पर मैं नहीं जलता। मैं कई बार कहता हूं आई एम नॉट द सब्जेक्ट टू डेथ, दैट व्हाई आई एम फियरिंग विद द डेथ। मैं मृत्यु का विषय नहीं हूं, क्योंकि आत्मा का मरण नहीं होता और शरीर को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए शरीर के मरण को मैंने जो अपना मरण मान लिया है, जिस दिन वो मानना छोड़ दूंगा, फिर सिगड़ी नहीं, 3 लोग की सारी अग्नि भी मेरे सिर पर रख जाए तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गजकुमार मुनिराज ने एक भी प्रतिकार नहीं किया। उसका परिणाम कि अंतर मुहूर्त के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और निर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया। इसे उत्तम क्षमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपकी कैसी क्षमा है? घटिया क्षमा। कैसी क्षमा बोलो? क्यों महाराज, हम भी तो मांग रहे हैं। अरे कभी दुश्मन से मांग के दिखाओ, जिससे लड़ाई हुई उससे मांग के दिखाओ। अभी देखना कितना प्रदर्शन होगा क्षमा वाणी के दिन, कि जिनसे प्रेम है, जिनसे मेल मिलाप है, उनसे तो गले लग जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, और जिनसे थोड़ी बहुत कसाई होगी उत्तम क्षमा। एक्सप्रेशन बदल जाते हैं।
भावनाएं बदल जाती हैं, चेहरे का रूप रंग बदल जाता है। अरे याद रखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि दुश्मनी मिटाने का ये फॉर्मूला जरूर अपनाइए कि अगर दुश्मन सामने आए तो थोड़ा सा स्माइल प्लीज करिए ना, बोलो ना। हम तो मुस्कुरा ही रहे हैं, हमारा तो किसी से वैर नहीं है, हमारा किसी से कषाय भाव नहीं है। यदि कोई बुरा भी कर देगा, याद रखना अनुशासन के लिए कहना जरूरी है, लेकिन वैर के लिए हम कभी नहीं कहते। अगर आपको भी कहा जाता है, यदि आपको डांटा भी जाए, तो याद रखना कि शिष्य और शीशी का भविष्य डांट पर निर्भर होता है। अगर शीशी की डांट निकल जाए तो शीशी का मटेरियल बह जाएगा, और शिष्य को भी संभाल कर ना रखा जाए तो शिष्य का जीवन बिगड़ जाएगा। आचार्य भगवान कुंद देव कहते हैं, ये तन मेरा परिग्रह नहीं है, मुझे तो चेतन को संभालना है। आज उत्तम क्षमा धर्म है, ये दिखावे की बात नहीं, माफ करने की बात नहीं, लेकिन अच्छे बुरे, अपने और पराये, दुश्मन और मित्र, समता धारण करके चलना, समभाव धारण करके चलना, ये क्षमा का भाव हुआ करता है। मारना है गर किसी को, मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर उसे तुम मार दोगे जान से, क्योंकि जान का मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ फिर सिर उठा पाता नहीं। हम किसी को जान से मारकर कुछ भी नहीं कर सकते, किसी की भावना को गिराकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार क्षमा धारण करके देखना, ये कायरों का काम नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीरों का काम है, ये वीर ही कर सकते हैं। किसी कायर के अंदर क्षमा का भाव नहीं हो सकता। आज ये मत समझ के चलना कि आज उत्तम क्षमा का दिन है तो आज सबको क्षमा करना और कल गुस्सा करना, ऐसा नहीं। मैंने आपको कल भी कहा था, आप सबके पास मोबाइल है ना, चार्जिंग करते हो कि नहीं करते? हम मोबाइल की चार्जिंग आधा घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे करते हैं और उपयोग सारे दिन करते हैं। ये याद रखना, जैसे आप मोबाइल की चार्जिंग का समय है, वैसे ये 10 दिन भी आपको चार्जिंग के लिए मिले हैं। आप अपनी आत्मा को रिचार्ज करिए। साल भर कषायों के कारण, साल भर व्यस्तताओं के कारण जो हमने अपने आत्म धर्म की ओर ध्यान नहीं दे पाए हैं, ये समय आया है कि हम उस जाते हुए समय को पकड़कर, क्योंकि दिन गुजरे, महीने गुजरेंगे, साल गुजरेंगे, और आचार्य कहते हैं कि इससे पहले कि हम गुजर जाएं, हम कुछ ऐसा करके चले जाएं कि इससे पहले कि कोई हमारी अस्थियों को बटोरे, हम अपनी आस्था को बटोरे। और ये अच्छे से याद रखकर चले, 21 बार बोल दिया है, आखिरी बार और बोल दो कि कीचड़ में पैर रखकर, बोलो, धोने से बेहतर है कीचड़ में पैर। एक बच्चे को बहुत गुस्सा आती थी, पिता ने सोचा क्या करूं, कैसे इसका गुस्सा दूर करूं। अपने मित्र से पूछा कि कोई तरीका बताओ। बोले मेरे भी बच्चे की हालत यही है। बोले चलो अपने अनुभव सागर महाराज आए, चलते हैं चलो। मैंने कहा वेलकम, आइए, आपका भी स्वागत है। क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ये सामान ले जाओ और ऐसा ऐसा कर लेना। आप गलतफहमी में कोई तंत्र मंत्र दिया ना, ध्यान रखिए। फिर क्या करना? मैंने कहा ये 1 हफ्ते का प्रयोग करवाओ, मुझे विश्वास है दूर हो जाएगा। उन्होंने प्रेम से एक दिन अपने बच्चे को थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया, उसे खुश किया और बोले बच्चे मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। हाँ पापा ले लो बेटा, ये प्रयोग करना है। बोले क्या प्रयोग करना है? तुझे जब भी गुस्सा आए, ये हैमर है और ये नेल्स है, ये कीले हैं, तुझे जाकर घर की फेंसिंग पर इस कील को ठोक देना। बोले बहुत आसान काम है, मेरे ठोकना पीटना कोई कठिन काम थोड़ी ना है। कभी टीवी को ठोकता हूँ, कभी भाई को ठोकता हूँ, कभी सोफा कुर्सी ठोक देता हूँ, मंदिर में भी आता हूँ तो पता नहीं किस किस को ठोक के आ जाता हूँ। मगर ये तो बड़ा आसान काम है। ठीक है, ये आसान है तो कर ले। बच्चे ने शुरू किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जैसे ही रविवार आया, छुट्टी के दिन, पिताजी ने पूछा हो गया काम? बोले हाँ हो गया। बोले क्या किया? बोले पिताजी मैं कीले ठोकने जाता था रोज, तो आज तुझे गुस्सा नहीं आया? बोले पिताजी मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन जैसे ही मैंने हथौड़ा उठाया, कील उठाई, उस समय मेरे मन में आया यार कीचड़ में पैर रखूंगा
फिर उसको धोऊंगा, इससे अच्छा कीचड़ में पैर क्यों रखूं, हथौड़ी उठाऊंगा, पीछे तक भागकर जाऊंगा, फिर कील को ठोकूंगा, इससे तो बेहतर है इट इज बेटर टू कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल कर लूं, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़े। पिताजी ने कहा बेटा पहला सबक क्या है भैया जीतू भाई, इट इज बेटर टू कंट्रोल। बोलिए, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपनी शक्ति को खर्च करना, अपने समय को खर्च करना, इससे बेहतर है इट इज बेटर टू कंट्रोल, स्वयं को कंट्रोल कर लिया जाए। पिताजी ने कहा चल पीछे चलते हैं, वो उसे पीछे लेकर गए, जाकर देखा सोमवार को अलग, मंगलवार को कम, बुधवार को और कम, गुरुवार को और कम, शुक्रवार को और कम, शनिवार को बिल्कुल कम और रविवार को एक भी नहीं। पिताजी ने कहा देख बेटा तूने खुद को कंट्रोल करना चालू किया तो आज ये धीरे धीरे कम होती चली गई और रविवार को आकर बिल्कुल कम है। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आया, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देने से एक ग्राफ कमजोर हो गया। अब दूसरा काम करना है। बोले क्या? इन कीलों को उखाड़ना है। उखाड़ो। लड़के ने उखाड़ना चालू किया। सैटरडे की कील आसानी से उतर गई, शुक्रवार को थोड़ी मुश्किल हुई, बुधवार में और मुश्किल, सोमवार और मंगलवार की कील तो उखाड़ ही नहीं पा रहा था। पिताजी ने कहा ये दूसरा सबक है बेटा, आप कितनी इंटेंसिटी के साथ शब्द कहते हो ये उतनी गहराई से जाकर के दूसरे के दिल पर चुभ जाया करते हैं। किसी चिंतक ने कहा है जख्म तलवार के गहरे भी हो भर जाते हैं, लफ्ज तो सीने में उतर जाते हैं भालों की तरह। तलवार की घाव तो मिट जाएगा लेकिन शब्दों के घाव नहीं मिटते। शब्दों के हाथ ना पाओ लेकिन ऐसे करते घाव कि भाव भाव तक नहीं मिट पाते वो भाव। इसलिए शब्दों से बचना बंधुओं, ये शब्द बना भी देते हैं और मिटा भी दिया करते हैं। उसने कहा देखो कितनी इंटेंसिटी के साथ तुमने कहा, उतनी गहराई तक जाकर ये कीला घुस गया। अब तीसरी बात, तुम इस गड्ढे को भर दो लेकिन शर्त है कि जैसा पहले था वैसे ही भरना है। लड़के ने कोशिश तो करी लेकिन जैसा पहले था वैसे नहीं भर पाया। पिताजी ने तीसरा सबक कहा कि बेटा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच टाइम्स यू से आई एम सॉरी बट द बाउंड विल स्टिल बी देयर। आप कितनी बार सॉरी कहते हो ये मैटर नहीं है, लेकिन जो गड्ढा हो चुका है दैट कैन नेवर बी फिल्ड नेचुरली, उसको वापस प्राकृतिक रूप से नहीं भरा जा सकता। हमने एक बार जो शब्द कह दिए आज बात संभल भी जाएगी लेकिन कालांतर में आके फिर से वही बात जब सामने आएगी तो पूरी स्मृतियां जाग जाएंगी। इसलिए याद रखें क्रोध सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। इसलिए शर्त है अगर क्रोध को जीतना है तो क्रोध को जीतने से पहले इच्छाओं को जीतना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे मन की नहीं होती तभी क्रोध आया करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अपने मन के कंट्रोल करने का प्रयास करिए। किसी शायर ने बहुत सुंदर पंक्ति कही, कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मेरे जज्बात पर काबू दे दे। जिस दिन मेरी इच्छाएं काबू में हो जाएंगी, मेरे जज्बात काबू में हो जाएंगे, मेरा क्रोध भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि क्रोध की जड़ क्या है बोलो? इच्छा है। इसलिए बंधुओं कीचड़ में पैर रखकर उसे धोने से बेहतर है कि कीचड़ में पैर ना रखा जाए। बोलिए आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, बोल परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की। एक मिनट, कोई भी जाने से पहले एक सूचना सुनते चले जाएं। अभी जिनवाड़ी स्तुति नहीं होगी, आप सभी बैठे। 5 मिनट की एक बहुत जरूरी बात है। आपकी समाज के बच्चों ने जो अभी तक आप अपना पैसा किसको देते थे? दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले,
और पर वेश्या आदि गमन करने वाले ऐसे पर गंदे काम करने वालों के हाथ में देते थे। आपके पाठशाला के बच्चों ने पूरा बहुत सुंदर ऐसा दिव्य घोष तैयार किया है कि अब जब भी साधु आपके नगर में आएंगे, आपको किराए वालों से नहीं लेकिन अपने वालों से वो दिव्य घोष सुनने को मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत मेहनत करके महीने भर में ये दिव्य घोष तैयार किया है। 5 मिनट की उसकी प्रस्तुति अभी यहाँ पर होगी, आप ध्यान रखें। यहाँ पर अभी आज पंचमी है इसलिए भगवान का अभिषेक होगा और उसके ऊपर हम तो आहारचर्या के लिए जा रहे हैं, लौट के आने पर अभिषेक हो जाएगा। और उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से क्या दत्तवार सूत्र की वाचना आज मुनि श्री अनुशासन सागर जी महाराज यहाँ पे 10 सूत्रों 10 अध्यायों का 10 अध्याय का वाचन, ठीक है, तो 10 अध्याय का वाचन करेंगे। जिनवाणी सरस्वती पूजन यहाँ पर होगी और स्वरूप संबोधन की कक्षा उसके बाद यहाँ पर लगेगी। 2:30 बजे से 4 बजे तक का एक कार्यक्रम है। शाम को बिल्कुल एक्यूरेट 5:30 बजे, कितने बजे बोलो? आपके शादी के कार्ड जैसा नहीं कि 5:30 बजे से आपके आगमन तक। याद रखना, मैं प्रतिक्रमण पूरा होते ही गेट बंद हो जाएगा, जितने लोगों मंदिर के बाहर खड़े होना पड़ेगा। 6 से 7 जब यहाँ पर ध्यान चलेगा, मंदिर का गेट बंद करवा दिया जाएगा। जिसको भी ध्यान में सम्मिलित होना है वो 6 बज के मतलब 5:55 पर यहाँ पर पहुंच जाए। आप एक दिन आइए, मैं रोज कहता हूँ दूसरे दिन बुलाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। उसके तुरंत बाद जिज्ञासा समाधान और आरती, और उसके बाद यहाँ पर आए हुए हमारे पंडित विद्वान अक्षय भैया और छोटा सा बच्चा आया हर्ष भैया, इनके प्रवचन यहाँ पर संपन्न होंगे। और उसके बाद आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम और आरती वगैरह होगी। थोड़ा सा एक और परिवर्तन है, कल शाम को मैं कक्षा के उपरांत आचार्य निश्चय सागर जी महाराज की पारणा के लिए वसई जाने वाला हूँ, तो मैं 17 तारीख की सुबह आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सारे कार्यक्रम यथावत अपने चलते रहेंगे। मुनि श्री अनुशासन सागर जी और आरिका माता जी सब यहाँ पर हैं, जिनका प्रवचन आदि के यहाँ पर चलेगा। और विशेष बात ये भी ध्यान दें, आज पहला दिन होने से कार्यक्रम लेट हुआ है। कल से बिल्कुल 6:30 बजे अभिषेक यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट 9 बजे यहाँ पर प्रवचन, क्योंकि यदि लेट होता है तो आप सिर्फ मुझे सुन पाओगे। अगर समय पर होगा तो मेरे पहले साधुओं के भी एक प्रवचन आपको सुनने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, बोलिए आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। और कोई सूचना बची आपकी? बोल दो। बोलिए आचार्य अनुभव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। देखिए ये बच्चे आचार्य नेमी सागर जी महाराज दिगंबर जैन पाठशाला जो है चलती है, इन बच्चों ने जैसे गुरुदेव ने अभी बोला है, ये 2 महीने 6 महीने हो गए हैं तब से तैयारी कर रहे और सीख रहे हैं। इसमें 40 बच्चे हैं और 10 उनकी मम्मियाँ भी उसमें शामिल है। ये बैंड तैयार किया है, इसका नाम श्री नेमी सागर बैंड ये रखा हुआ है और ये रिहर्सल होने जा रहा है आचार्य जी के सामने। और आप ये देखिए, ये जो तैयार किया है कैसे तैयार हुआ है, इसका आज ये प्रारंभ होने जा रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से नमोकार मंत्र इस पर आप सुनेंगे। अभी ये बच्चे जो बजाएंगे उस पर जय जिनेंद्र। सभी बच्चे खूब दिन से मेहनत कर रहे थे, फिर भी कहीं पे त्रुटि हो जाए, आप तालियों से सबसे पहले इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे, जोरदार तालियां, क्योंकि लगातार परीक्षा सब होते हुए भी बच्चों ने खूब मेहनत करके आपके समक्ष लेके आए। बोला आदिनाथ भगवान की, बोला आचार्य अनुभव सागर महाराज की। हेलो बैंड रेडी, साउंड नंबर 1 2।
अभी तवन नंबर 2 बैंड रेडी। तवन नंबर 2